आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आशिक मेरा नाम रुअल्ला, आशिक मेरा नाम रुअल्ला, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, इश्क मेरा रूहन सो मेरा, उम्मत में आराम मेरा, उम्मत में आराम, आशिक मेरा नाम रुअल्ला। इल्म ले चलो अर्श का, इल्म ले चलो अर्श का, खोल दे ओ हकीकत, खोल दे ओ हकीकत, भूल गईया आप रस को, भूल गईया आप रस को, याद दे ओ निस्बत, याद दे ओ निस्बत, आशिक मेरा नाम रुअल्ला। रह ना सकूं मैं रूह बिना, रह ना सकूं मैं रूह बिना, रूहे रह ना सके मुझ बिन, रूहे रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको, जब पहचान होवे वाको, तब सहे न बिछो हाखिन, तब सहे न बिछो हाखिन, आशिक मेरा नाम रुअल्ला। तुम कूदत हो अरस में, तुम कूदत हो अरस में, अपने इश्क के बल, अपने इश्क के बल, तब सुध जरा ना रहे, तब सुध जरा ना रहे, रहे ना एक अकल, रहे ना एक अकल, आशिक मेरा नाम
महामत कहे, ऐ मोमिनो शेरे महामत कहे, ऐ मोमिनो अर्जू फरामोशी नाजात, अर्जू फरामोशी नाजात। बेशक देखो दिन बका, बेशक देखो दिन बका। माही मेराज की रात, माही मेराज की रात। आशिक मेरा नाम रुअल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूहन सो, इश्क मेरा रूहन सो मेरा। उम्मत में आराम मेरा, उम्मत में आराम। आशिक मेरा नाम रुअल्लाह। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी, धन्यवाद विजय दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दुई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवतवाड़ी का 14वां प्रकरण पूरा हो गया था। अभी 15वें प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं आज। आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, जैसे कि किरंतन में भी यही किरंतन गाया गया है। आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रोहन सो मेरा उम्मत में आराम। अभी भी राजी श्यामा जी की जो भी बात हो रही है, धनी ने दर्शन दिया है श्याम जी के मंदिर में श्यामा महारानी को, पूरी बातें श्यामा महारानी को याद दिला रहे हैं। और फिर याद दिलाने के बाद श्यामा महारानी को ही ये जिम्मेदारी दे रहे हैं कि अब ये काम तुम्हें करना है, सभी सखियों को तुम्हें ही याद दिलाना है इस ब्रह्मवाणी के माध्यम से। पहले तन में, दूसरे तन में, पहले तन में आड़िका लीला के माध्यम से और दूसरे तन में ब्रह्मवाणी के माध्यम से जगाना है, परमधाम की रूहों को याद दिलाना है, इश्करबत के बारे में बताना है, परमधाम के उनके मूल परातम के तनों के बारे में बताना है और 25 पक्षों के बारे में बताकर उनको मूल परमधाम की याद दिलानी है और उनको वहां पर लेकर आना है। वैसे तो काम धनी देवचंद जी के धाम हृदय में विराजमान होकर स्वयं धनी ही पीछे से कर रहे हैं, लेकिन शोभा उन्होंने श्यामा महारानी को दी है।
और अपना प्रेम इस प्रकरण में रूहों से कितना है ये धनी दर्शा रहे हैं। पहली ही चौपाई में ऐसा, अगर इसको आप, हम और आप जो है ज्ञान की दृष्टि छोड़कर इसको प्रेम की दृष्टि से पहली चौपाई को ही अगर हम दिल में आत्मसात कर ले तो हम राज्य के बिना एक पल न रहें। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड का, इस योग माया के ब्रह्मांड का और परम धाम का जो अखंड अक्षरातीत परमात्मा है, जो अंतिम परमात्मा है, वो हमारे लिए क्या कह रहा है कि वो मैं अपनी रूहों का आशिक हूं। क्योंकि हमारा और उनका चोली दामन का साथ है, जैसे कि हमारा हमारे अंगों के साथ संबंध होता है, बिल्कुल वैसा ही हमारा धनी के साथ संबंध है। इसलिए धनी इतनी बड़ी बात करी है। पूरी दुनिया के ब्रह्मांड के लोग उस अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म को ढूंढते हैं, लेकिन वो उन्हें मिलता नहीं है, दर्शन मात्र के लिए नहीं मिलता है। वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा अपनी रूहों यानी हम लोगों के लिए कह रहा है कि वो हमारा आशिक है। कितनी बड़ी बात है। मैंने पहले ही कहा, इसको ज्ञान की दृष्टि से छोड़कर यदि आप प्रेम की नजर से इस चौपाई को, पहली ही चौपाई को यदि हम आत्मसात कर ले, अपने दिल में उतार ले, तो हमारी फजल हो जाए और हम और धनी दो ना रह जाए, हम एक ही रह जाए। क्योंकि इस चौपाई के माध्यम से धनी द्वैत को खत्म कर रहे हैं। वो किसके आशिक है? अपनी रूहों के आशिक है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है सुंदर साथ जी। तो वैसे ही वहीं पे ही वायदा थी जब धनी ने कह दिया कि वो अपनी रूहों के आशिक है। दुनिया में भी आशिक और माशिक होते हैं। कितने भी बड़े आशिक और माशूक हो, एक दूसरे के बिना ना रह पाते हो, मिलने की लगन पर लगी रहती हो, व्याकुलता बनी रहती हो, प्रेम बना रहता हो, इन सब के बावजूद जब वो मिले और उनमें से आशिक उसको ये कह दे कि मैं तो तेरा आशिक हूँ, तुझसे ही प्यार करता हूँ, किसी और से प्यार नहीं करता, ये बात कहने से ही माशूक जो है वो पिघल जाता है। और माशूक जो है उससे कितना भी गहरा प्यार करता हो, लेकिन सामने आशिक जब अपने शब्दों में उसको ये कह देता कि मैं तो तेरा आशिक हूँ, तेरे अलावा किसी से प्यार नहीं करता, बस वहां पे जो है माशूक की हालत एकदम अलग हो जाती है, उसका हाल बदल जाता है। जबकि वो भी उसके प्रेम में होती है, वो भी जानती है कि उसका प्रेम उससे है, उसके आशिक का भी उससे प्रेम है, लेकिन ये दिल में जानने से, दिल में तो जानती ही होते हैं आशिक माशूक, वो एक दूसरे के आशिक है, एक दूसरे के माशूक है, एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तो ये प्रेम की अभिव्यक्ति होती है। प्रेम तो दिल में है ही है। आशिक माशूक को मालूम है जब एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, तड़पते रहते हैं, मिलने की उम्मीद लगाई रहती है, तो जानते ही हैं कि हमारा दिल उन्हीं से ही लगा है, किसी और से नहीं लगा है, हम उन्हीं से प्यार करते हैं। ये तो हो गया हमारे दिल का प्यार, ये हो गया आशिक के दिल का प्यार, ये हो गया माशूक के दिल का प्यार। लेकिन जब दोनों मिले और शब्दों के रूप में इस बात की अभिव्यक्ति भी कर दें कि मैं तो तेरा आशिक हूँ, मैं तो तेरे बिना किसी से प्यार नहीं करता, मैं तेरे बिना रह ही नहीं सकता, मेरा तो दिन रात तेरे बिना नहीं कटता है, ये अपने दिल का हाल शब्दों में बयान जब कर देता है आशिक, तो माशूक की क्या हालत होती है ये तो सुंदर साथ जी हर कोई जानता है। बिल्कुल वैसी ही हालत यहाँ पर रूह की हो सकती है यदि वो ज्ञान की बात को छोड़कर धनी की इस चौपाई को एकदम उनके ही शब्द समझकर, उनको सामने प्रस्तुत समझकर धनी के इन शब्दों को जब आत्मसात करती है तो उसकी हालत भी ऐसे ही बदल सकती है। सभी चौपाइयों में सबसे प्यारी चौपाई ये हो सकती है कि आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम। ये श्यामा मरानी, मैं तो आशिक हूँ। किसका? तुम्हारा, रूहों का, जो तुम्हारी अंग रूहें हैं, मैं उन सबका आशिक हूँ। इश्क मेरा रूहंसो, मेरा तो तुम ही लोगों से इश्क है, मैं किसी और से इश्क नहीं करता, मैं तो सिर्फ तुम लोगों से इश्क करता हूँ। मैं तो तुम्हारा आशिक ही इसीलिए हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे अलावा किसी और को चाहता ही नहीं। मेरे अंग प्रत्यंग में जो कुछ भी है वो सब तुम्हारे लिए है। मेरे अंग प्रत्यंग में जो कुछ भी है तुम्हें लाड देने के लिए, तुम्हें इश्क देने के लिए। और मैं खुद अधूरा हूँ तुम्हारे प्रेम के बिना। मैं तुमसे प्रेम नहीं करूं तो किससे प्रेम करूं? तुम ही तो मेरे अंग हो,
तुम्हारे अलावा मुझे कुछ सूझता ही नहीं है, मैं तो तुमसे ही प्रेम करती हूँ। तो जैसे धनी अपने प्रेम की अभिव्यक्ति करते हैं, वैसे ही रूहें पिघल जाती हैं इस बात से, और वो भी यही जानती है कि वो भी राज्य के बिना किसी के साथ ना तो प्रेम करती है, ना राज्य के बिना रह सकते। तो क्या कह रहे हैं, इस चौपाई को तो जितनी बार पढ़े उतनी बार ही प्यास और जग जाती है कि इस चौपाई को फिर से पढ़े, क्योंकि हमें लगता है कि अक्षरातीत पूर्ण पारण इस चौपाई के माध्यम से हमें अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। प्रेम में प्रेम की अभिव्यक्ति एक उच्चतम स्थान है। प्रेम दिल में होना, उसके क्रियाकलाप करना, प्रेम में बेचैन हो जाना, एक दूसरे के बिना ना रहना, एक दूसरे की नाम की आहें भरना, ये सब हमारे अंदर की अभिव्यक्तियां होती हैं। बाहरी अभिव्यक्ति जो होती है वो शब्दों में ही निकल कर आती है। हमारे दिल का हाल जब हम शब्दों में व्यक्त कर देते हैं तो उसको प्रेम की अभिव्यक्ति बोलते हैं। यहाँ पर धनी हमें अपने प्रेम की अभिव्यक्ति कर रहे हैं। सुंदर साथ जी, श्याम जी के मंदिर में धनी देवचंद जी को तो दर्शन हो ही गए हैं। अगर आप इस चौपाई को बहुत बहुत गहराई से आत्मसात कर लें तो आपको भी यही स्थिति आ सकती है कि धनी आपके सामने खड़े होकर अपनी ये प्रेम की अभिव्यक्ति करें। हमें ज्ञान के माध्यम से तो मालूम है, इस अभिव्यक्ति को हम हजारों बार इस ब्रह्मवाणी में पढ़ चुके हैं कि धनी हमारे आशिक है और हमारे साथ आशिकी निभाते हैं, और पूरा ब्रह्मांड हमारे लिए बना दिया, पूरी कायनात सजा दी हमारे लिए, ब्रह्मवाणी हमारे लिए उतार दी, उसमें तरह तरह की अभिव्यक्तियां कर दी, कुरान हमारे लिए उतार दिया, माहेश्वर तंत्र, भागवत, बुद्ध गीता, बुद्ध स्रोत, इतने धर्म ग्रंथ हमारी गवाही के लिए रखते। दुनिया में ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे लिए बना दिए, महाविष्णु हमारे लिए बना दिए। तो ये सब तो हमें ज्ञान की दृष्टि से तो पता ही है, ज्ञान से ही हमें ये चौपाई भी दिखाई दे रही है। लेकिन इसको चौपाई को यदि प्रेम की अवस्था पे जाकर हम इस चौपाई को गहराई से आत्मसात करें तो रूह का जो है हाल बदल सकता है। क्या कह रहे हैं, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा हाल, हे श्यामा मरानी मैं तो तुम्हारा आशिक, इश्क मेरा रूहन से, मेरा तो सारा इश्क जो मेरे दिल में गंजानगंज इश्क है वो सब किसके लिए है, रूहों के लिए है। मेरा उम्मत में आराम, ये सबसे बड़ी बात है इस की। जो चौथा खंड है वो तो बहुत ही प्रेम की अभिव्यक्ति की पराकाष्ठा कह सकते हैं। मेरा उम्मत में आराम, मैं रूहों के बिना मुझे आराम ही नहीं, हुक हुक स्वात ले, मतलब मेरी सांसें भी जो है वो रूहों के बिना बेकार है, मैं रूहों के बिना आराम ही नहीं पा सकता। सोचिए सुंदर साथ जी, जो अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म हमारे बिना आराम ही नहीं पा सकता, जिसको लगता है कि वो हमारे बिना उसकी सांसें भी नहीं चल सकती, ऐसा आशिक क्या हमें दुख दिखाएगा, ऐसा आशिक क्या हमें फरामोश करेगा। तो सुंदर साथ जी, इस खेल को दुख का खेल नहीं समझना है, ना ही जानना है। दुख तो एक पिक्चर की तरह है, वैसे तो पूरा खेल ही एक पिक्चर है, लेकिन आत्म तो सत्य आई हुई है ना, यहाँ पर सत्य का अंश यहाँ पर आया हुआ है ना, आत्म के रूप में हुकुम ने भेद रूह का वेश धारण किया है। परम धाम के हमारी परात्म का कुछ हिस्सा यहाँ पर आया हुआ है। वैसे तो पूरा ब्रह्मांड स्वप्न का है और एक पिक्चर ही है, लेकिन इस पिक्चर को जो देख रहा है वो तो सत्य है, हमारी आत्म तो सत्य है। वो किसका अंश है, हमारी आत्म जो है वो हमारी परात्म का अंश है, यानी कि राज्य का अंश है। तो राज्य का एक अंश नजर के रूप में परात्म का नाम लेकर हुकुम ने यहाँ पर रूह का भेष धारण किया है, तो ये सत्य का एक अंश यहाँ पर आया है। सत्य का एक अंश आने से ही ये खेल जो है अखंड हुआ है। ये खेल सपना है, लेकिन इस सपने में धनी ने अपना जो एक अंश भेजा है, उस अंश के बलबूते पर ही हमें इस काल माया के ब्रह्मांड को पार कर दिया। सत्य की एक बूंद, सत्य की एक नजर भी सारे जीवों को इस काल माया के ब्रह्मांड से खींचकर अखंड कर देगी। सोचिए सुंदर साथी, पहले ब्रज में भी यही हुआ था। राजी महाराज आए अपने आवेश स्वरूप से अपने
अक्षर ब्रह्म की आत्म पे और रूहें जो आई अपनी नजर से, और बस इसी सत्य अंश के कारण सारे जीव काल माया के ब्रह्मांड को गौमत पक्ष जैसा मानकर योग माया के ब्रह्मांड में चले गए और आज अखंड सुंदर सा। तो हमारे अंदर जो सत्य का अंश आया है, उसी अंश के बूते पर हमें हमारा जीव जागृत होगा और अखंड मुक्ति को प्राप्त करेगा। तो बहुत ही सुंदर चौपाई, मेरा उम्मत में आराम, उम्मत के बिना तो मुझे आराम ही नहीं है। हुक हुक पत्थर काले डिग होते, सो भी भय टूक टूक। जब मेरी आत्मा ने हुक हुक के सांस ली, तो कह रहे हैं कि मेरे चारों तरफ का वातावरण बदल गया। जब ये इंद्रावती हफ्सा में अपने विनय की बात को बताती है, तो वो कहती है कि मुझे इतना विनय आया, इतना विनय आया, कहने को तो वो जेल थी, लेकिन वहां का वातावरण ही बदल गया। उस वातावरण के बदलने से धनी का जब उनको दर्शन हुआ सुंदर साथ जी, तो देखिए बाहर बैठी रानियों तक को पता लग गया कि अंदर कोई अलौकिक लीला हो रही। तो जब कोई अलौकिक लीला होती है तो ब्रह्मांड को पता लगता है। आपको तो पता लगता ही लगता है, ब्रह्मांड को भी पता लगता है। बहुत ही सुंदर ढंग से धनी अपनी आशिकी का यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अपनी आशिकी को यहाँ पर धनी शब्दों के माध्यम से परिलक्षित कर रहे हैं, रूहों को जागृत करने के लिए, रूहों को और रूहों को अपना बनाने के लिए, जो कि भूल गई है यहाँ पर। इश्क मेरा रूहन सो, मेरा उम्मत में आराम। इलम ले चलो अर्श का, खोल दो हकीकत, भूल गईया आप अर्श को, याद दो निस्बत। राजे महाराज क्या कह रहे हैं श्यामा महारानी को, ये जो तारतम मणि है, इस इलम को साथ लेकर चलो, खोल दो हकीकत, सारी हकीकत जो है काल माया के ब्रह्मांड से परम धाम तक की सारी हकीकत को तुम खोल दो। भूल गईया आप अर्श को, याद दो निस्बत। मेरी जो रूहें हैं, जिनके बिना मैं रह नहीं सकता, जिनसे मेरा इश्क है, जिनका मैं आशिक हूँ, और जिनके बिना मुझे एक पल का भी आराम नहीं है, उन वो रूहें यहाँ पर आकर मुझे भूल गई हैं। कितनी दुख की बात है, जो राज्य हमारे आशिक हैं, जो हमारे बिना जिनको आराम नहीं मिलता, हम ऐसे आशिक को ही भूल गई। तो भूल गईया आप अर्श को, वो परम धाम और मुझे भूल गई है। याद दो निस्बत, मेरा उनसे जो संबंध है ना, मेरी उनसे जो आशिकी है, मेरी जो बेचैनी है, मेरा जो प्रेम है मेरी रूहों को, ये तुम जाकर उनको बताओ कि मेरा उनसे संबंध जो है प्रेम का है, मेरा उनसे संबंध इश्क का है, आशिकी का संबंध है मेरा उनसे, मेरा उनसे आशिक और माशूक का संबंध है, ये उनको याद देना। मेरी रूहों को वो भूल गई हैं, लेकिन तुम इस इलम को लेकर जाओ और अपनी परम धाम की रूहों को, जिनके बिना मैं रह नहीं सकता, जिनका मैं आशिक, उनको याद दिलाओ मेरे संबंध की। यदि वो याद नहीं आएंगी तो मेरी तो बेचैनी में ही सारे दिन और रात कटेंगे। धनी कह रहे हैं, यदि मेरी रूहों को मेरी याद ही नहीं आई तो रो रो। देखिए यहाँ दुनिया में भी क्या होता है, आशिक और माशूक होते हैं, उनमें से एक की भी कोई याददाश्त चली जाए या वो भूल ले जाए, या फिर उसका जो फिल्मों में दिखाते कसी कंडीशन से दूसरे से विवाह हो जाए, तो जो रह जाता है उसकी क्या हालत होती है। दुनिया में तक उस आशिकी को इस कई ढंग से परिलक्षित किया जाता है नाटकों में या मूवीज में, कि उसकी क्या क्या हाल हुई। उसमें वो दर्द भरे गीत भी बनाते हैं, जिनको हम लोग बड़े प्रेम से बाद में सुनते हैं। तो दुनिया में भी आशिकी को ऐसे ढंग से दर्शाया जाता है। यहाँ तो धनी बिल्कुल ही अक्षरत पूर्ण पारब्रह्म अपने अखंड के शब्दों से जो है अपनी आशिकी को दर्शा रहे हैं यहाँ पर। इसारते रमूजे इत की लिखी माहे फुरमान, सो भेजा हाथ रसूल के मिलाए देव निशान। हे श्यामा महारानी, मैंने परम धाम की की कुछ बातों को इशारों के रूप में कुरान में भिजवाया है रसूल साहब के हाथ। तो उन निशानों को खोलकर उनका मिलान कर दो, जिससे कि मेरी परम धाम की रूहें मेरे संदेशों को जान ले और मेरी आशिकी को जान ले, मेरी बेचैनी को जान ले, मेरे प्रेम को जान ले, मेरी निस्बत को पहचान और मेरी वाहिदत को पहचान ले,
और फिर वो मेरे नूरी परम धाम में मेरे पास आ जाए। है तो उन्हीं के पास, लेकिन जागृत ना हो तो होने ना होने की क्या बात है। जब तक वह परातम में जागृत होकर धनी से प्रेम विलास ना करे, तब तक तो वो फरामोशी कहलाएंगी ना सुंदर सानी। और भेजा तो तुमको कहियो मूल संदेशे, इलम ऐसा दिया तुमको जासो उठे मुर्दे। और भेजा तो तुमको, और राजी महाराज कह रहे हैं मैंने फरमान तो भेज ही दिया रसूल साहब के हाथ, अब मैं तुम्हें भेज रहा हूँ अपनी रूहों के पास। तुम आ तो गई हो इस धरती पे, लेकिन अभी तुम ही जागृत नहीं थी, खोज कर रही थी, तो अब मैं तुम्हें जगाकर अपनी रूहों के पास भेज रहा हूँ। और भेजा तो तुमको कहियो मूल संदेशे, उनसे जाकर मेरे संदेशे जो है उनको जाकर तुम पहुंचा। चाहे तो धनी खुद ही पहुंचा सकते हैं। फिर धनी देवचंद जी इंद्रावती परमहंसों का सहारा क्यों लेते थे? इसलिए लेते क्योंकि उन्होंने यहाँ पर आशिकी निभाने के लिए अपनी ही रूहों को शोभा दी। इस ब्रह्मांड के धनी उन्होंने किसको बनाया? खुद तो किसी को नहीं दिखाई दिए, अपनी रूहों को ही उन्होंने ब्रह्मांड का धनी बनाया। देखिए धनी देवचंद जी और महराज ठाकुर के तनों को ही राज्य और श्यामा जी की शोभा मिली। यहाँ पे तो मिली मिली, अखंड में भी राज्य श्यामा जी वही बन के बैठे। कहीं पे भी राज्य हमेशा छुपे हुए पीछे, काम सारे वही कर रहे, लेकिन छुपे हुए कहाँ है? बिल्कुल पीछे छुपे हुए धनी। आगे जितनी भी बुजुर्गी है, किसको उड़ा रहे हैं, किसको दे रहे हैं? अपनी ही रूह। संबंध इतना गहरा है कि यहाँ के किसी भी उदाहरण से उसको समझना मुश्किल होता है। जैसे पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को पीछे से सब काम पेरेंट्स करते हैं, लेकिन शोभा बुजुर्गी किसको देते हैं? आगे बढ़ा बढ़ा के अपने बच्चों को देते हैं कि भाई इन्होंने सब कुछ किया, इन्होंने बिजनेस संभाल रखा है, मेरा बेटा इसने सारा बिजनेस संभाल रखा है। पीछे से सब बाप ने संभाला हुआ, लेकिन शोभा किसको देते? बच्चों ने सब संभाल रखा है। अरे बच्चे तो ये करते हैं, अरे बच्चे तो वो करते हैं। तो ये होता है अखंड का संबंध। माता पिता का बच्चे के साथ ऐसा प्रेम का संबंध होता है कि वो खुद पीछे छुपे रहेंगे, सारी शोभा जो है अपने बच्चों को देते हैं। बिल्कुल वैसे ये उदाहरण जचता नहीं है धनी को, क्योंकि ये तो माता पिता और बच्चों के संबंध से समझाया जा रहा है। यहाँ तो आशिकी का संबंध। आशिकी में राज्य क्या करे? खुद छुपे हुए, सारी शोभा किसको दे रखी है? अपनी ही रूहों को देते हैं धनी। धनी की एक ही अदा को यदि दिल में आत्मसात कर ले सुंदर साथ जी, तो वही फजर हो जाए। सारी शोभा किसको दे दी? अपनी ही रूहों को दे दी। आज भी ये परमहंस धनी देवचंद जी और इंद्रावती जी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। छठे दिन मोमिनों में, अगर मान लीजिए मोमिनों में हम और आप जैसे हैं जिनको कोई परमहंस अवस्था प्राप्त नहीं हुई, अभी हम इतने आगे नहीं पहुंचे सुंदर साथ जी, हम कहते हैं तब भी कैसी कैसी शोभा अपनी रूहों को दे रखी है। कोई इतनी गहरी चाल नहीं, कोई इतनी गहरी रहनी नहीं, फिर भी ना जाने धनी हम लोगों से क्या लाड करते, किसी न किसी को शोभा दे ही रखी है। कोई तो सुंदर भजन गाता है, कोई सुंदर कीर्तन गाता है, कोई वाणी मंथन में अच्छा बोलता है, कोई वैसे वाणी के अर्थ सुनाता है, कोई चर्चनी करा रहा है, कोई चितवनी करा रहा है। मतलब कितने रूप है, कितने रंग है, रूहों को शोभा देते जा रहे हैं। आप चारों तरफ देखें तो रूहें ही जागनी कर रही हैं। किसकी? रूहों की। रूहों की जागनी रूहें ही कर रही है। तो किनको शोभा दे रहे हैं? रूहों को ही शोभा दिए जा रहे हैं। पीछे से सब काम राज्य करते हैं, लेकिन शोभा सारी यहाँ के तनों की रूहों को दे रहे हैं। रूह को दे रहे हैं, उसके साथ साथ जीव को भी मिल रही है। जिस रूह को देते उस रूह की नजर जिस जीव के ऊपर होती है, उस जीव को भी शोभा मिल जाती है सुंदर साथ जी। तो उस जीव को जब शोभा मिलती है तो उसके 5 तत्व की शरीर को भी शोभा मिल जाती है। तो इस तरह से सबको, झूठे लोगों को, यानी 5 तत्व का शरीर जो झूठा है, जीव जो कि झूठा है, उन सब को भी शोभा धनी दिए जा रहे हैं अपनी जैसे। इससे बड़ी प्रेम की बात क्या हो सकती है धनी? सुंदर साथ चौपैया तो रोज पढ़ते हैं, दिल में चुप जाए तो वो महान है। दिल में चुप जाए, असर कर जाए कि मेरे आशिकी निभाने के लिए धनी क्या क्या कर रहे हैं। मुझे साहिब बना दिया, इंद्रावती जी कह रही है, ना सेवा ना बंद की ए मेरी बीतक, क्यों मेहर मुझ पर भई ए थी दिल में शक, मैं जानी मौज महबूब की वे देते आप माफक।
ना सेवा ना बंदगी ए मेरी बीतक। धनी ने जो है उनके ऊपर मेहर कर दी। वो कह रही ना तो मैंने सेवा करी ना मैंने बंदगी करी, फिर भी धनी ने मेरे ऊपर मेहर करी। तो धनी की मेहरों को जानना, उनका बखान करना और उनको दिल में आत्मसात करना ही बहुत बड़ी बात होती है। उनकी आशिकी को जानना, उनकी आशिकी को आत्मसात करना और उनकी आशिकी में पिघल जाना, यही रूह का उद्देश्य होना चाहिए। उनकी आशिकी में रूहें ऐसी हो जाएं कि उनको अपना ही ना पता लगे, बस तू ही तू रह जाए। ऐसी आशिकी धनी ने तो की, रूह तक के दिल तक पहुंच जाए तो रूह की हालत बदल जाए। और भेजा तो तुमको कहियो मूल संदेशे जाए, मतलब मैं तुम्हें भी इसीलिए भेज रहा हूँ कि तुम उनको मूल संदेशे कहना। इलम ऐसा तुमको जासो उठे मुर्दे। श्यामा बरानी, मैंने तुम्हें ऐसा इलम दिया है जिससे मुर्दे तक उठ सकते हैं, तो रूहें क्यों नहीं उठेंगी? सुंदर साथ जी, मुर्दे उठने का क्या तात्पर्य है? हमारा जीव मुर्दा ही तो है, हमारा पांच तत्व भी तो मुर्दा ही है। इसके लेकिन इस पांच तत्व के शरीर और इसमें विराजमान जीव के ऊपर सत्य की नजर पड़े। उस सत्य की नजर पड़ने से ही जब ये जीव जो है, जीव ने आत्म का संग किया है, इसीलिए वो ब्रह्मवाणी से जुड़ रहा है, इसीलिए वो ब्रह्मवाणी को आत्मसात कर रहा है, जागृत हो रहा है। और जागृत जीव का ही होना है, उसी को ही मुर्दा कहा गया है। यहाँ तो वो जीव ब्रह्मवाणी से जागृत होएगा ही होएगा, फिर सातवें दिन की लीला में वो योग माया के ब्रह्मांड में अखंड हो जाएगा, जागृत होकर फिर कभी आवागमन में नहीं आएगा। तो वो कह रहे हैं ये हमारे जीव का तो ये होएगा ही होएगा, और जीवों का भी अंतिम समय पे यही हाल होगा जब विष्णु को तारतम हो। सब तरफ धनी की पहचान फैल जाएगी, सब तरफ निजानंद की धूम हो जाएगी, कोई धर्म संप्रदाय नहीं रह जाएगा, सब अक्षराधीन पूर्ण पारब्रह्म को ही मानेंगे, क्योंकि सातवें दिन की लीला शुरू हो जाएगी। जब दातम ज्ञान ही मिल जाएगा तो उनको और धर्म ग्रंथ के बारे में क्या ही उनको याद रहेगा, उनकी क्या ही महत्ता रह जाएगी। आप देखिए कितनी इससे भी सुंदर चौपाई, जो पहली चौपाई है उससे भी सुंदर, उसी से भी लिंक दूसरी ये एक और चौपाई है। मैं रह न सकूं रूहों बिन, रूहे रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको, तब सहे न बिछुआ के। धनी को इतना विश्वास है अपनी रूहों पे, वो कह रहे हैं मैं तो रूहों के बिना नहीं रह सकता, रूहें भी मेरे बिना नहीं रह सकती। रह इसलिए रही है क्योंकि अभी उन्हें पहचान नहीं। जब पहचान होवे वाको, जब उनको पहचान हो जाएगी, तब सहे न बिछुआ एक खिन, एक खिन के लिए वो मेरा बिछुआ नहीं सह सकता। अब सुनो साथ जी, हम लोग देख ले अपने अपने दिल में, अगर हम धनी के बिना एक पल भी व्यतीत नहीं कर पा रहे हैं तो निश्चित ही हम जागृत हो गए और धनी की हमने पहचान कर ली, हम धनी के इश्क की मंजिल तक पहुंच गए। लेकिन अभी बहुत से पल हम धनी के बिना ही रहते हैं, तो समझ लीजिए अभी अवस्था जागृत होने की है, अभी हमें और जागृत होना है। मैं रह ना सकूं रूहों बिन, मैं रूहों के बिना नहीं रह सकता। कितनी सुंदर बात है। अक्षराधीन पूर्ण पारब्रह्म रूहों को कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। और इसमें अधीरता है इस चौपाई में, कितनी व्याकुलता, मतलब इस कालमाया के ब्रह्मांड में आके यही के ही भावों के हिसाब से चौपैया कही जाती। रह ना सकूं मैं रूहों बिन, मैं रूहों के बिना नहीं रह सकता, तो रूहें रह ना सके मुझ बिन, और मुझे विश्वास है कि रूहें भी मेरे बिना नहीं रह सकते। हम दोनों वाहिदत के स्वरूप है ना, अगर मैं उनके बिना नहीं रह पा रहा तो वो भला मेरे बिना कैसे रह पाएंगे। रूहें रह ना सके मुझ बिन, जब पहचान होगे वाको, निश्चित ही वो भूली हुई है, लेकिन जिस पल ही उन्हें पहचान होगी तब सहे न बिछुआ खिन, एक पल का भी बिछुआ वो मुझसे सहन नहीं कर पाए। जब इलम मेरा पहुंचिया तबे होसी बेशक, तब साइत न रह सके ऐसा इनो का इश्क। वो कह रहे हैं इलम जब ये मेरा इलम जब उन तक पहुंचेगा तब ये होशी बेशक, तब ये बेशक हो जाएंगे, तब ये जागृत हो जाएंगे, इनको किसी भी बात पे कोई संशय नहीं रह जाएगा। तब साइत ना रह सके ऐसा इनो पर, ऐसा इनो का इश्क, इनका इश्क कहीं गया नहीं है, आज भी उतना ही असरदार है। वो कह रहे हैं अपनी जो एक शक्ति होती है उसको हम भूल जाते हैं। शायद किसी सुंदर साथ जी को वो कहानी याद हो तो वो सुनाएंगे
क्या हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल गए थे शायद? फिर उन्हें जब याद दिलाया गया, शक्तियां कहीं गई नहीं थी, उन्हीं के पास थी, लेकिन वो भूल गए। जब भूल गए तो उनका इस्तेमाल क्या करें? तो जैसे ही उनको याद दिलाया कि वो तो उड़ सकते हैं, तो जैसे ही उनको याद दिलाया तो उनको उनको जो है अपनी शक्ति का तो उन्हें अपनी शक्ति का याद आया और तुरंत ही उन्होंने उसका इस्तेमाल कर लिया। बिल्कुल वैसे ही हम लोगों के साथ है, हम इश्क के स्वरूप है, लेकिन हम इश्क के स्वरूप है इसी बात को भूल गए। जैसे ही हमें याद आएगा कि हम इश्क के स्वरूप है, हम अपने इश्क के हथियार का इस्तेमाल कर लें। तो वही कह रहे हैं, जब पहचान होवे वाको, जब मेरा इलम मेरा पहुंचिया तबे होसी बेशक, तब साइत ना रह सके ऐसा इन्हों का इश्क, इनका इश्क इतना बलवान है कि तब ये एक पल भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे, ना परम धाम के बिना रह पाएंगे। रूहें ये बात मैं पहले कही, रूहें होसी फरामोश, मेरे इलम बिना तुम कबू आए न सको माही होश। राजी महाराज कह रहे हैं, वैसे तो परमधाम से उतरते समय मैंने पहले ही आपको और सब लोगों को बता दिया था कि तुम परामोश हो जाओगी परमधाम और मेरे प्रति। मेरे इलम बिना तुम कबू आए न सको माए होश, और मैं तुम्हारे लिए फिर इलम भेजूंगा और मेरे इलम के बिना तो तुम कभी होश में आ ही नहीं सकोगे। ये चौपाई क्या दर्शा रही है सुंदर साथ जी, कि मेरे इलम के बिना तुम कभी भी होश में नहीं आ सकते। यानी कि सर्वश्रेष्ठ स्थान किसका है? वाणी। तारतम वाणी के बिना लिखा है कोई भी होश में नहीं आ सकता। लोग लाज कहते रहे, अरे हमें तो चौपाइयों में कोई इंटरेस्ट नहीं आता, अरे हम तो चौपाई पढ़ते ही नहीं है, हम तो धनी के प्रेम में वैसे ही डूबे रहते हैं, हम तो कोई मंथन नहीं करते, हम तो धनी के प्रेम में डूबे रहते हैं। लेकिन धनी क्या कह रहे हैं? ये इलम बिना तुम कबू आए न सको माहे होश। ये जो इलम मैंने अपने आवेश से भेजा है, ये उतना ही महत्वपूर्ण है जितना राज्य महत्वपूर्ण है, और इस इलम के बिना वो कह रहे हैं तुम होश में नहीं आ सकते। फरामोशी हमको क्या करे फिर कया रुअन, हम अरवाए अरसा जीम की असल बका में तन। उनकी सारी बातों, हमारी सारी बातों को सुनकर श्यामा मरानी को प्रसंग बता रहे हैं ना, मेरी सारी बातों को सुनकर उन्होंने जवाब दिया, तुम भी उसमें शामिल थी ये सब कहने में, अभी तुम्हें मैं याद दिला रहा हूँ। फरामोशी हमको क्या करे फिर कया रुअन, रुअन ने कहा कि हमारा फरामोशी क्या बिगाड़ लेगी, हम अरवाए अरसा जीम की, हम तो परम नाम की रहने वाली रूहें हैं, असल बका में